हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे। तो आज देख रहे हैं जॉब अलर्ट का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में सबसे पहले ये बता दें कि आज आप लोग को क्या चीज़ का मैं नोटिफिकेशन आउट हुआ है बताने वाला हूँ। तो बिहार डीएलएड 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो जो भी कराना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, ये वीडियो को ध्यान से देख लें। सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे और वेबसाइट के बारे में भी बताएंगे और फॉर्म फीस के बारे में भी बताएंगे और एज कितना लिमिट तक के लोगों को फॉर्म भरना है वो भी बताएंगे और कौन कौन सी जाति के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं वो भी बताएंगे। ठीक। और डेट कब से कब तक निकला हुआ है ये भी बताएंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डेट को ही देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग को डेट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि हाँ, आज 11 तारीख पहला महीना 2025 से ये फॉर्म भरने का शुरुआत तिथि है, यानी कि फर्स्ट तिथि शुरुआत यही है 11/1/2025 का। ओके, और ये लास्ट डेट यानी कि कब तक रहेगा और कब तक चलेगा। ठीक। तो हम लिख लेते हैं कि 22/1/2025 तक। ओके, यानी कि 22/1/2025 तक ये हमारा फॉर्म भरा जाएगा। ओके, अगर 23 तारीख को हो गया तो ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ओके, तो रही बात की कोर्स का, यानी कि कोर्स अपना इसका 2 साल का है। ठीक, यानी कि 2025 में ये फॉर्म भरा जाएगा और 2027 में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक। और फॉर्म भरने का तरीका, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है और ये लिखित में भी भरा जा सकता है। ठीक, यानी कि फॉर्म दो तरीके से भरा जाएगा, यानी कि एक ऑनलाइन की तरफ से और एक राइटन यानी कि लिखने की तरफ से। ठीक, यानी कि लिख कर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। ओके, और ऑनलाइन भी आप लोग जमा करा सकते हैं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं हम लोग को कि एज, यानी कि कितने एज तक कि ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि 17 यानी कि 17 ईयर्स का जो ऊपर लोग हैं वहीं ये फॉर्म को यानी कि भर सकते हैं। ठीक, अब रही बात की कौन कौन सी जाति को यानी कि फॉर्म भरा जाएगा और कितने कितने फॉर्म का फीस लिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट मोड एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कहीं से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं, क्रेडिट वॉलेट से भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा और किस किस जाति में एप्लीकेशन फ़ी लगेगा और किस किस जाति में यानी कि निःशुल्क में ही कर दिया जाएगा फॉर्म को कंप्लीट। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं कि फोर यानी कि जर्नल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस और यूआर। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख लेंगे कि जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर के फॉर्म को भरने के लिए आप लोग को पेमेंट लगेगा फॉर्म भरने में 960 रुपये, यानी कि फॉर्म को आप लोग को लगेगा। ठीक, और सबसे पहले अब और जाति को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कैटेगरी का है तो उन लोग को भी कितना लगेगा। इतने लोगों को कि 960 रुपये पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। ओके, अब रही बात इन लोग को, यानी कि फॉर SC ST दिव्यांग, ये 3 जाति का है, यानी कि SC ST और दिव्यांग का। तो इन लोग का पेमेंट यानी कि 760 रुपये लगेगा। ठीक, और उन लोग का जो कि 960 रुपये लगा था और इन लोग को यानी कि 760 रुपया माइनस में कितना हुआ, यानी कि 200। इन लोग को 200 रुपये छूट मिलेंगे। ओके, अब रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग देख लेंगे कि हाँ, क्लास 12th का यानी कि मार्कशीट लगेगा। क्या लगेगा? तो क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा। और ये भी बात है कि आप लोग को यानी कि मिनिमम कम से कम अगर हो तो भी 12th का मार्कशीट में
यानी कि 50% से अधिक न्यूनतम राशि होनी चाहिए, यानी कि अधिकतम यानी कि अंक होना चाहिए आप लोग को 50% से ऊपर। ओके। और रही बात कि किस किस जाति को आप लोग से 50% लिया जाएगा, तो जाति भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यानी कि जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, यानी कि ये 4 जाति का कम से कम 50% से अधिक अंक होना चाहिए 12th का मार्कशीट में, यानी तभी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, या तो नहीं भरेंगे। ठीक। फिर से रही बात कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक। तो सबसे पहले आप लोग अब एससी प्लस एसटी और प्लस दिव्यांग का मार्कशीट में कितना अंक चाहिए। ओके। यानी कि एससी एसटी दिव्यांग का मार्कशीट में, यानी कि मार्कशीट में आप लोग को मिनिमम मिनिमम यानी कि 45% मार्क्स इन लोग को चाहिए, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं, या तो नहीं भर सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट में आप लोग को क्या क्या लगेगा। ठीक। तो सबसे पहले देख लेंगे कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पर्सनल आपका क्या क्या चीज़ लगेगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल में देख लेंगे कि हाँ, यानी कि सबसे पहले आप लोग को आधार कार्ड और ईमेल आईडी दोनों लगेगा। ठीक। आधार कार्ड आपका लगेगा और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि 2 साल के अंदर में ईमेल आईडी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक। और ईमेल आईडी का पासवर्ड याद होना चाहिए, यानी कि कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आपके ऊपर अगर भेजा जाए तो वो आ जाए और आप देख लें। ठीक। अब वैसे ही करके अब आप लोग को इसमें आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा, यानी कि मोबाइल नंबर पे वो लोग कॉल कर सकते हैं या तो मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं एजुकेशन वेरीफाई, यानी कि आप कितने तक पढ़ाई किए हो और कितने पढ़ाई का आपको अंक मांग रहा है और कौन सी क्लास तक आपको यानी कि परसेंटेज देना है। ठीक। तो सबसे पहले आप लोग देख लेंगे कि हाँ, सबसे पहले आप लोग से ये मांगा गया है कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम का मार्कशीट चाहिए। ओके। 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का यानी कि मार्कशीट चाहिए, जो 10th से बाहर हो जाते हैं तो आप लोग को जब एग्ज़ाम देकर आते हैं उसके बाद से आपके जो सरकारी स्कूल है यानी कि कॉलेज है, तो वहाँ से आप लोग को एक मार्कशीट मिलता है, तो वो वाला मार्कशीट भी इसमें लगेगा। ठीक। और सेम वैसे ही बात है कि 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम का मार्कशीट, यानी कि 12th का भी मार्कशीट आपको लगेगा। और सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोग का यानी कि पास मार्क्स होना चाहिए। ओके। क्या होना चाहिए? तो पास मार्क्स होना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि पास मार्क में आप लोग को कितना लिया जाएगा, तो 60%, यानी कि अंक का प्रमाणित होना चाहिए 60% तक के लिए। ओके। यानी कि 60% रहेगा तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, या तो नहीं भर सकते हैं 10th और प्लस 12th में। ओके। अब रही बात फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर का, यानी कि आप लोग को फोटोग्राफ कैसे देना है उसमें फॉर्म में, और सिग्नेचर कैसे करना है। ठीक। तो सबसे पहले आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ कि हाँ, रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी, यानी कि जो फोटो हो आपका वो पूरा वाइड डाटा मतलब कि कलर में हो। ठीक। बैकग्राउंड में आपका जो घर के पास में फ़ोटो खींचा गया होगा वो फ़ोटो आपको नहीं लिया जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहले आप लोग फ़ोटो तो देख लिए, अब फ़ोटो देखने के बाद अब सिग्नेचर की बात आई। तो सिग्नेचर सिग्नेचर आपको स्कैन करके उसमें डलवाना है। ठीक। यानी कि ऐसे फॉर्म में सिग्नेचर डाल दिए तो वैसे नहीं होगा, यानी कि सिग्नेचर को स्कैन करवा के डालना होगा। ठीक। अब रही बात, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट एस राइट हैंड फिंगर, यानी कि जो लेफ्ट साइड का जो फिंगर है और राइट साइड का फिंगर है, यानी कि दाएं और बाएं हाथ का एक एक फिंगर का यानी कि कंप्लीटली निशान लगेगा उस पर। ठीक।
और रही बात की लास्ट में एक जो है कि यहाँ पे अंगूठे का निशान भी आपको देना पड़ेगा। ठीक, फिर से अब आगे देख लेते हैं कि अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या है। अदर डॉक्यूमेंट्स में स्कूल कॉलेज का प्रमाण पत्र, यानी कि स्कूल से निकले हुए हो तो उसका प्रमाण पत्र मिलता है, यानी कि जब लास्ट में स्कूल छोड़ के जाते हैं या कॉलेज छोड़ के जाते हैं तो स्कूल या कॉलेज से एक पेपर मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले अब इसमें देख लेते हैं कि हाँ, प्रवासन प्रमाण पत्र आपको चाहिए यदि लागू हो, यानी कि प्रवासन का प्रमाण पत्र यदि लागू हो। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे भी दिया गया है कि आचरण में प्रमाण पत्र भी यदि लागू हो। ठीक, आचरण में यानी कि प्रमाण पत्र आपका क्या हो, तो लागू हो। ठीक है, अब रही बात लास्ट वाली, तो लास्ट में आपको ये बैंक अकाउंट का पासबुक आपको ऑलरेडी चाहिए। ओके, फॉर्म भरने में, यानी कि बैंक अकाउंट का पासबुक आपका लगेगा। ठीक, अब रही बात कि हाँ, BSEB बिहार ऑफिशियल वेबसाइट, BESEB बिहार ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि किस वेबसाइट पे ये फॉर्म भरा जाएगा और किस वेबसाइट पे आप लोग को ये सब दिखाया जाएगा कि कहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आउट हुआ है और कहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि हाँ देखिए, HTTP बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट in.com, इसी पे आप लोग को फॉर्म भरा जा सकता है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।